आप समझिए कि फिल्म का एक कैरेक्टर में रहता है, ठीक है ना? हम लोग उपन्यास लिखते हैं सर, 145 कैरेक्टर है। और मतलब 100 कैरेक्टर कहने का मतलब 145 की 50 कैरेक्टर है। 50 कैरेक्टर आप ही हैं। सोचिए कि वो क्या काम है। आप थोड़ी किताब में कह सकते हैं मैं हीरो हूं, मैं हीरो वाला तो मैं ठीक से लिखूंगा, तो इसमें बाकी लोग दूसरा है। तो इसमें राइटर्स ब्लॉक में जाते हैं आप कभी? नहीं, राइटर्स ब्लॉक तो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं बात करूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो उपन्यास लिखना, फिल्म का कैरेक्टर होना और डायरेक्टर होना दोनों है, और कैमरामैन भी होना है। वो तीनों का काम है सर राइटर। राइटर बहुत बड़ा मुद्दा है। जितना आपको फिल्म में, इंडस्ट्री में दिखाया जाता है राइटर का एक छोटा सा हिस्सा, कि लेखक ये लिख दिया काम खत्म। भाई लेखक ने वो किया है जिसको अब तुम लोग एक एक करके करोगे। बिल्कुल ठीक बात है। तुम तो अब तोड़ोगे परमाणु को अणु में। लेखक परमाणु था भाई, वो हाइड्रोजन बम था, अब तुम उसको तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। कैमरामैन अलग कर दिए लेखक के कहानी से निकाल के, डायरेक्टर को अलग कर दिया तुमने कहानी से निकाल के, और कैरेक्टर को अलग कर दिया। एक कैरेक्टर तुम बनो, एक कैरेक्टर तुम बनो, एक कैरेक्टर तुम बनो। तुमको पता था तुम सब का समुच्चय है एक राइटर। वही तो कलात्मकता का दैत्य है, जिसमें सब समाहित थे। बोया तो उसने ही है सब। वही जो है कि अगर मैं उसको ये बोलूं कि वो पुरुषुक्त है, जिसमें चारों वर्ण है शामिल, वही विराट पुरुष है कलात्मकता का, जिसको मैंने दैत्य कहा। दैत्य क्योंकि ज्यादा अपील करता है लोगों को, लेकिन मैं अगर उसको सही तरीके से बोलूं कि वो कलात्मकता का विराट पुरुष है लेखक, जिसमें कैरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, कैमरामैन भी है। उसको दृश्य भी दिखाना है, उसको उसको भावना भी दिखानी है, उसको हाव भाव भी दिखाना है, उसी को एक्ट भी करना है, अभिनय भी करना है। लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे हम पहले, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मालूम ही नहीं होता था राइटर कौन है। हाँ, आज की डेट में राइटर्स की इंपॉर्टेंस इवन बॉलीवुड में बढ़ी है, क्योंकि एक और बात है कि अभिनेता अपनी कलात्मकता से बहुत कम प्रभावित कर पा रहे हैं। कहानी ही कहानी खींच रही है फिल्मों को, तो कहानी का महत्व बढ़ा है। पहले एक छोटे प्रेम कहानी, एक हीरो एक हीरोइन, बाप उसका गुस्सा में सिगार पी के पूछता था, मीना अभी तक घर क्यों नहीं आई? रात को 12 बज गए हैं, तुमने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया है। और हीरो गरीब और हीरो जो है वो मैकेनिक है किसी गैरेज में, और मीना जो है उसको लेके किसी क्लब में गई है। पहली बार मैकेनिक लाल पीला बल्ब देख के अकबकाए हुए है, पूछ रहा है मुझे तुम कहाँ ले आई मीना? वो कहती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तुम फिर तो तुम मेरे साथ झोपड़ी में खुश रह लोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, तुम तो बड़ी दुनिया से आई हुई लड़की हो, नाजो में पली हो। इस तरह की कहानी होती थी उसका। रात को 12:30 बजे जब वो आती थी, माँ चुपके से दरवाजा खोलती थी, और बाप गाउन पहने हुए, सिगार ले, राइफल लेके वहां पर 3 मंजिला में खड़ा रहता था। मीना इतनी रात को तुम आई? माँ डर गई कि बाबूजी जगे हुए हैं। उसके बाद पूछती थी किसके साथ थी? तो मैं जो है कि बल्लू के साथ गई हुई थी। बल्लू कौन है? सुबह कार लेकर पहुंचे गैरेज में, देखे बल्लू टायर खोल रहा है। वो धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार या विनोद मेहरा जो भी होता था, है यही होता था फिल्म में। सुनील दत्त, यही कहानी। ये कहानी कुछ नहीं है सर, इसमें अभिनय से अपने जान डाल देते थे अभिनेता, है ना? संगीत से अपने संगीतकार जान डाल देते थे, गीतकार गीत से जान डाल देते थे, और संगीतकार संगीत से जान डाल देता था। अब गा देती थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश, और मन्ना डे गा देते थे, महेंद्र कपूर गा देते थे। तो इससे फिल्म चलती थी। अब ना महेंद्र कपूर, मन्ना डे, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी नहीं है आपके पास, मुकेश नहीं है, संगीतकार नहीं है आपके पास, शैलेंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी नहीं है आपके पास। तो आप क्या करिएगा? लेखक है। अब लेखक अपनी कहानी से फिल्मों को बना रहा है, इसलिए उसका महत्व बढ़ा है।